जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता मन कर सोच, मास दिवस बीते मुहि मारही निशिचर पोछ। और वो जो सब निशिचरियाँ थी इधर उधर चले गई और सीता जी मन में सोचने लगी कि महीने भर बीत जाने पे ये नीच आदमी ये मुझे मार देगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति के संगति मोरी। और वो त्रिजटा से बोली, हे माता, इस विरह के समय पे तू ही मेरी संगनी है। तजो देह करो बेगी उपाय, दुसह विरह अब नहीं सही जाए। और कोई उपाय करो, अब मुझसे ये रावण ये वचन बोल रहा है, ये दुसह विरह अब मेरे से नहीं सही जाती। आन काठ रचो चिता बनाई, मातु अनल पुनि देई लगाई। और हे माता, लकड़ियों की चिता बनाओ और उस पर अग्नि लगा दो। सत्य करो मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल संपानी। और मेरी हे सयानी, मेरी प्रीति को सच्ची करो। और अब इसके रावण के सूल के समान वचनों को अब सहा नहीं जाता। सुनत वचन गई पद समझायो, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायो। निसी न अनलमली सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। और जब त्रिजटा ने ये वचन सुने तो सीता जी के पैरों पे पड़ी और उसने सीता जी को प्रभु के प्रताप के बारे में बताया। और फिर सीता जी से बोली, अब रात्रि हो गई है, अब कहीं भी अग्नि नहीं मिलेगी। और ये कहकर वो अपने भवन चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिटलही न पावक मिटही न सूला। और सीता जी मन में सोचती हैं कि अब विधाता भी प्रतिकूल हो गया, न तो अग्नि मिलेगी और ना ही ये विरह की जो अग्नि है वो शांत होगी। देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकहु तारा। और जो आकाश में तारे दिखाई देते हैं, सीता जी को अंगारे के समान दिखाई दे रहे हैं। और वो कहते हैं ये आकाश में तो बहुत हैं पर पृथ्वी पर एक भी नहीं आता। पावक मैं शशि श्रवई न आगे, मानव मोहि जान हति भागे। और सीता जी को चंद्रमा भी पावक में लग रहा है और कहने लगा, ये पावक में चंद्रमा में भी आग को बरसा नहीं रहा है। ये भी समझ गया कि मैं बड़ी हतभाग्नि हूं। सत्य नाम करूं हर ममसो का। और फिर वे अशोक के वृक्ष से विनय करती हैं कि तुम मेरी विपत्ति को दूर करो, अपना और अपने नाम को सत्य करो। नूतन किसले अनल समाना, दई अग्नि जनी करही निदाना। और जो तुम्हारे ये नए नए पत्ते अंगारे के समान दिखाई दे रहे हैं, और इनसे मुझे अग्नि दो और मेरी जो पीड़ा है उसका निदान कर दो। देखी परम विरह कुल सीता, सोचन कपई कलप समरीता। और जब हनुमान जी ने सीता को बहुत दुखी देखा तो वो उनका एक एक क्षण जो था एक एक कल्प के समान बीत रहा था। दीन मुद्रिका डार तब, कपि मन कीन विचार। दीन उठी हंस कर जाऊं, जनु अशोक अंगार। और तब हनुमान जी पेड़ में बैठे हुए थे, उन्होंने वो अंगूठी जो है राम जी ने उन्हें दी थी वो घेर दी। और सीता जी ने समझा कि अशोक के वृक्ष ने वो एक अंगारा दे दिया है, वो उसे उठाने के लिए चली। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चिदब मुद्रिका पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। और तब सीता जी ने वो मुद्रिका देखी जिसपे राम नाम बड़े सुंदर अक्षरों में अंकित था। और उन्होंने चकित होकर वो मुद्रिका को पहचाना और उनके हृदय में हर्ष और विषाद दोनों होने लगे। जीती को सही अजय रघुराई, माया से असी रची नहीं जाती। और वो मन में सोचने लगी, राम जी से इसे जीत के कौन ले सकता है, और माया से इसे रचा नहीं जा सकता। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोल्यों हनुमाना। और सीता जी मन में विचार कर रही थी, तब हनुमान जी ने मधुर वचन बोले। क्या मधुर वचन बोले? रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी राम जी का वर्णन करके, और जिसे सुनकर सीता जी को बड़ा संतोष मिला और उनका दुख भाग गया। लागी श्रवण सुने मन माही, आदि तो ये सब कथा सुनाई। और सीता जी मन लगाकर उसे सुनने लगी। और
हनुमान जी ने राम जी की सारी कथा सीता को कहकर सुनाया। श्रवणा मत जई लागी पठाई, कहीं सो प्रकट होती किन भाई। और सीता जी बोलती हैं, भाई ये जो श्रवणा मत अमृत के समान जो कथा सुना रहा है वो सामने आकर प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमंत निकट चल गयो, फिरी बैठी मुख विस्मय भयो। तब हनुमान जी सीता जी के पास चले गए और सीता जी पीट करके हुए बैठी हुई थी। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और वो सीता जी से बोले, हे माता, मैं राम जी का दूत हूं और मैं राम की शपथ लेके कहता हूं, यह मुद्रिका मातु में लानी, दीनी राम तुम कैसे दानी। और ये मुद्रिका मैंने लाके दी है और राम जी ने ये निशानी के लिए तुम्हें देने के लिए मुझे दी थी। नरवानर संग कहूं कैसे, कई कथा भई संगति कैसे। और तब सीता जी से पूछते हैं कि राम जी मनुज हैं, आप वानर हो, तो ये दोस्ती, ये मित्रता किस तरह से हुई। तब हनुमान जी उन्हें सारा किस्सा समझाकर कहते हैं, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन कृपा सिंधु कर दास। और जब सीता जी में हनुमान जी के वचनों को सुना तो उनको विश्वास हो गया, ये मन क्रम वचन से कृपा सिंधु का राम जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। और उन सीता जी समझ गए कि ये हरि के जन की अपने प्रभु पर बहुत प्रीति है। और यह सुनकर, हनुमान जी के वचन को सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गए और शरीर पुलकित हो गया। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयों तात मुंह कौन जल जाना। और वो कहने लगी, विरह की अग्नि में मुझे डूबते हुए, और सीता जी हनुमान जी से बोली कि मुझे विरह की अग्नि में डूबते हुए तुम मेरे लिए जलयान बन के आयो। अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खिला। अब मैं बलिहारी जाती हूं और तुम मुझे ये बताओ कि प्रभु जो है अपने अनुज के साथ सुखी तो हैं। कोमल चित्र कृपाल रघुराई, कपिकई हेतु धरई निठुराई। और हे वानर, कि वो तो प्रभु जो है कोमल चित्त वाले हैं और उन्होंने मेरे प्रति इतनी निठुरता क्यों धारण कर रखी है। सहज पानी सेवक सुखदायक, कबहू की सुरति करहु रघुनायक। और वो तो सहज ही स्वभाव से दीनों पर दया करने वाले हैं। और मैं अपने रघुनायक को कब देखूंगी। कबहू नयन मम शीतल ताता, हो निखि श्याम मृदु गाता। और मैं कब उनकी श्याम रंग की मृदुल गात को देखकर मेरे नयन कब शीतल होंगे। वचन न आव नयन भरी बारी, आह नाथ हो निपट बिसारी। और सीता जी के मुख से वचन नहीं निकलते और वो बोलती हैं, आह राम ने मुझे बिल्कुल, लगता है राम जी ने मुझे बिल्कुल बिसरा दिया है, भूल गए हैं मुझको। देखी परम विरह कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। और जब हनुमान जी ने सीता को परम विरह कुल देखा तो बड़े मृदुल वचन बोले। क्या बोले? और क्या वचन बोले? मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुप्रका निकेता। और हे माता, रामचंद्र जी अपने अनुज के साथ सुखी हैं और वो तुम्हारे दुख से ही दुखी हैं। जनी जननी मानो जिया उना, तुम ते प्रेम राम ते दूना। और हे जननी, हे माता, अपने मन में ग्लानि को मत आने दो, अपने मन को छोटा ना करो। राम जी का तुम्हारे प्रति तुमसे दुगना प्रेम है। रघुबर कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कई कपि कत कत भरयूं भरे विलोचन नीर। सीता जी को कहते हैं, हे माता, अब तुम रामचंद्र जी का संदेश सुनो, उन्होंने क्या कहा है। और ये कहते हुए हनुमान जी के आंखों में अश्रु आ गए। और क्या बोले? सीता जी को क्या संदेश दिया? कहूं राम वियोग तव सीता, मोह कहूं भय सकल विपरीता। और बोले, राम जी ने बोला है, हे सीता, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सब कुछ प्रतिकूल हो गया। नव तरु किसले अनल समानु, काल निशासम निशि शशि भानु। और ये जो अशोक के जो नए पत्ते हैं वो अनल अग्नि के समान हो गए हैं। और काल रात्रि जो है
और जो रात्रि है वो काल रात्रि के समान हो गए हैं, और जो चंद्रमा है वो सूर्य के समान हो गया। कुबले कुंत विपिन बन परिसा, वारिद तपत तेल जनु बिरसा। और जो कमल के वन है वो भालों के वन के समान हो गए हैं, और मेघ जो बारिश कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो उबलते हुए तेल को बरसा रहे हैं। जे हित करें देई तई पीरा, उरग श्वास सम त्रिमित समीरा। कि राम जी कहते हैं जो सुख देते थे, जो हितकर थे, वही पीड़ा दे रहे हैं। और जो मंद मंद हवा चलती थी अब वो ऐसे लह रही है, अब ऐसा लगता है कोई सर्प गर्म गर्म सांस छोड़ रहा हो। कहूं से कछ दुख घट होई, काहू कहो या जान न कोई। कहने से ये दुख कुछ कम हो सकता है, लेकिन मैं ये दुख अपना किससे कहूं। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिय एक मन मुरा। और जो तेरे मेरे बीच का तत्व का प्रेम है वो केवल हमारा ही मन जानता है। जानु प्रीत रस इतनो माही। और ये जो मेरा मन है वो हमेशा तुम्हारे पास रहता है, और तू इस प्रीति के रस के बारे में इतना समझ लो। प्रभु के वचन सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तई। और जब सीता जी ने हनुमान जी से राम जी के ये वचन सुने तो उनका जो सारा शरीर था मग्न हो गया, वो अपने शरीर की सुधि भूल गई। कह कपि हृदय धीर धर माता, सुमरी राम से वक सुख दाता। तब हनुमान जी बोले कि हे माता धैर्य रखो और उस प्रभु का सुमरण करो जो सबको सुख देने वाले हैं। उर आनो रघुपति प्रभुताई, और अपने हृदय में रघुपति की प्रभुताई आने दो। सुन मम वचन तजो कदराई, और मेरे वचन को सुनकर अपने मन को थोड़ा भी छोटा मत करो। निशिचर निकर पतंग सम, राम ही बाण कृसानु। जननी हृदय धीर धरी, जरे निशाचर जान। और हनुमान जी सीता जी को कहते हैं ये जो निशिचरों का निकर समूह है ये पतंगों के समान है, और जो राम जी का बाण है उसे अग्नि के समान समझना। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जाने। और हे जननी, हे माता, अपने मन में धैर्य रखो और इन निशाचरों का अंत ही समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। और वो हनुमान जी सीता जी को कहते हैं जो प्रभु को आपकी पता होता आप कहां हैं तो वो कभी भी विलंब नहीं करते। राम बाण रवि वो जान के, तम बरूत कहां जातु धान के। और राम जी का जो बाण है वो उगता हुआ सूर्य है। तम बरूत कहां जातु धान की। और जो निशिचरों की जो सेना है वो अंधकार है, और जब वो सूर्य उदय होगा तो अंधकारों का अपना आप ही समाप्त हो जाएगा। अभय मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुआई। हे माता, मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले जा सकता हूं, लेकिन प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है। कछुक दिवस धर नी धरी धीरा, कपिन सहित आवई रघुवीरा। और हे माता, कुछ दिनों और धैर्य धारण करो और वानरों की सेना के साथ प्रभु आएंगे। निशिचर मारी ते ही ले जावई, तिहपुर नारद गावई। और निशिचरों को मार के वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, और नारद जी तीनों लोकों में उनका ये यश गाएंगे। हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जात उदान अति भट बलवाना। और सीता जी बोलती हैं हे सुत, सारे वानर जो हैं वो तो तुम्हारे समान छोटे हैं, और ये जो राक्षस लोग हैं बहुत बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े शरीर वाले योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रकट कीन निज देहा। और सीता जी ने बोला मेरे हृदय में परम संदेह है ये कि वानर तो छोटे हैं और रावण की जो सेना में योद्धा हैं बड़े बड़े योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी प्रकट कीन निज देहा। और जब सीता जी ने बोला मेरे मन में बड़ा संदेह है, तो हनुमान जी ने अपनी देह को प्रकट किया, बहुत विशाल कर दिया। कनक भूदरा धार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। और जो उनका शरीर था सोने के पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत के समान बड़ा हो गया, जिसको देखकर रणभूमि में बड़े से बड़े योद्धा के भयभीत हो जाए। सीता मन भरोस तब भयों, अति लग रूप पवन सुत लयों। और तब सीता जी को भरोसा हो गया, और उसके बाद हनुमान जी ने अपना छोटा रूप धारण कर लिया।
सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप से गर्व नहीं, खाए परम लघु व्याल। और हनुमान जी सीता जी से कहते हैं, हे माता सुनो कि जो वानर होता है वो बुद्धि और बल में बहुत विशाल निधान नहीं होता, लेकिन प्रभु के प्रताप से एक छोटा गरुड़ भी सर्प को खा लेता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। और सीता जी को मन को संतोष हुआ जब उन्होंने हनुमान जी की भगति और प्रेम से सनी हुई वाणी को सुना, और वो बोली, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हों तात बल शील निधना। और फिर सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम बल और शील में निधान हो, परिपूर्ण हो। अजर अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो हूं बहुत रघुनायक छो। और तुम अमर हो, अजर हो, और रघुनायक तुम पर बहुत प्रेम करें। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और जब उन्होंने सीता जी के आशीर्वाद को सुना कि वो कह रही हैं कि राम जी तुम पर कृपा करें, तो हनुमान जी का शरीर प्रेम से निर्भर हो गया, परिपूर्ण हो गया। बार बार पद नाय सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। और फिर हनुमान जी बार बार सीता जी के चरणों में पड़ते हैं और विनती करके बोलते हैं, अब कृतज्ञ भयो में माता, आशीष तुम अमोघ विख्याता। हे माता, मैं कृतज्ञ हो गया हूं और आपका जो आशीर्वाद है, आशीष है, वो अमोघ है। और फिर हनुमान जी बोलते हैं, सुन माता मोई अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। और हे माता, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं बहुत भूखा हूं और पेड़ों पे बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए। सुन सुत विपन करें रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। और फिर सीता जी उन्हें कहती हैं कि इस वन की जो देखभाल करते हैं वो बड़े बड़े राक्षस योद्धा लोग करते हैं। और हनुमान जी बोलते हैं, तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। और हे माता, मुझे उनका कोई भी भय नहीं है। अगर तुम मन में सुख मानती हो, अच्छा लगता है तुम्हें ये बात, तो मुझे उनका थोड़ा सा भी भय नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहें जान की जाय, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाए। सीता जी उन्हें बोलती, जब सीता जी ने ये देख लिया कि हनुमान जी बुद्धि और बल में निपुण हैं, तो उन्होंने हनुमान जी को बोला, हे वानर, तुम अपने हृदय में रघुपति के चरणों को धारण करके मधुर मीठे फलों को खा सकते हो। चले नाय सिर बैठे बागा, फल खायो सुतर तोरे लागे। और तब हनुमान जी ने सीता जी को सिर नवाकर वन में प्रवेश किया और वो फल तोड़ के खाने लगे। रहे तहां भव भट रखवारे, कछु मारे सी कछु गए पुकारे। और वहां पे बहुत सारे रखवाले करने वाले थे, हनुमान जी ने उनको मारा तो कुछ तो वहीं मर गए और कुछ पुकारते हुए गए। नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी। हे नाथ, एक बहुत बड़ा वानर आया हुआ है, वो अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। खायो सुफल और विटप उचारे, खायो सुफल और विटप उजारे, रक्षक मर्द मर्द मही मारे। वो फल खा रहा है, पेड़ों को उखाड़ रहा है और रक्षकों को मसल मसल के मार रहा है। सुनी रावण पठेऊ भटनाना, तिनहि देखी गरजेऊ हनुमाना। और ये सुनकर रावण ने जब सुना तो उन्हें खूब सारे योद्धाओं को भेजा और उनको देख के हनुमान जी बहुत जोर के गरजे। सब रजनीचर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अधमारे। और उन सब निशाचरों को हनुमान जी ने उनका संहार कर दिया और जो बचे हुए थे वो यह पुकारते हुए फिर रावण के पास गए। और पुनि पठेऊ तेई अक्ष कुमारा, चला संग ले सुभट उपारा। और फिर उसने क्या किया, अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, जो अपार सेना लेके हनुमान जी से लड़ने के लिए चला। आवत देखी विटप गई तरजा, ताहि न पाति महाधुनि करजा। और जब उसने हनुमान जी ने उसे आते हुए देखा अक्षय कुमार को, उन्होंने बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ के ललकारा और फिर उसका वध करके महाधुनि की गर्जना की। कछु मारे सी कछु मर्दे सी, कछु मिलिए सी धरी धूर, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी।
और कुछ को उन्होंने मार दिया, कुछ को मसल दिया, कुछ को मिट्टी में मिला दिया। और जो बचे हुए थे वो रावण के पास पुकारते हुए गए कि हे नाथ, एक वानर आया हुआ है जो बल में बहुत विशाल है। सुनु सुत बद लंकेश रिखाना, पठिए से मेघनाथ बलवाना। जब रावण ने अपने पुत्र के वध के बारे में सुना तो उसने अपने पुत्र मेघनाथ को, जो बड़ा पराक्रमी था, उसे हनुमान से युद्ध करने के लिए भेजा। मारे से जन्य सुत बांधे सुताई, देखूं कपि कहां कराई। और उसे क्या बोलता है रावण, हे पुत्र उसे मारना मत, उसे बांध के लाना, मैं देखना चाहता हूं ये वानर कहां से आया। चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, और मेघनाथ जो इंद्रजीत था, जिसका नाम इंद्रजीत था, जिसने इंद्र पे विजय पाई थी, अतुलित योद्धा, वो चला और उसे अपने भाई की वध के कारण बहुत क्रोधित था। तई देखा दारुण भटावा, कटकटाई गर्जा और धावा। जन हनुमान जी ने देखा कि भयंकर योद्धा आ रहा है तो वो दांत को कटकटा के जोर से दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमार। और उन्होंने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ के लंकेश कुमार को रथ विहीन कर दिया। रहे महाभट ताके संगा, गई गई कपिमर्दई निज अंगा। और उसके साथ जो योद्धा थे उनको हनुमान जी ने अपने शरीर में मसल मसल के मार दिया। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरई जुगल मानव गज राजा। और उन सारे योद्धाओं को मार के फिर हनुमान जी मेघनाथ से भिड़े और ऐसे लग रहा था जैसे दो बहुत बड़े हाथी आपस में भिड़ रहे हों। मुठका एक चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा छाई। और हनुमान जी ने उसे एक मुठका का प्रहार किया, उसे एक क्षण के लिए मूर्छा छा गई। उठी बहुर की नेसी बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। और वो फिर उठकर बहुत तरह से माया कर रहा है, लेकिन पवन पुत्र उससे जीते नहीं जा रहे हैं। ब्रह्म अस्ति सादा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटहि अपार। फिर मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र साधा तो हनुमान जी ने सोचा, मन में विचार किया, जो मैं ब्रह्म अस्त्र को नहीं मानता तो उसकी महिमा मिटती है, उसकी महिमा कम होती है। ब्रह्म बाण कपि कहते मारा, पढ़ते हो बाण कटुक संगारा। और मेघनाथ ने ब्रह्म बाण को मारा और वो बाण लगते हुए हनुमान जी गिरे, लेकिन गिरते हुए उन्होंने कई योद्धाओं को संहार कर दिया। तही देखा कपि मूर्छित भयूं, नाग पास बांधे से ले गए। और जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए तो उन्हें वो नाग पास में बांध के ले गया। जासु नाम जपि सुनई भवानी, भव बंधन काटहि मुनि ज्ञानी। शिव जी पार्वती से बोलते हैं, उमा जिसका नाम सुनने से मुनि लोग भव सागर को पार कर लेते हैं, तासु दूध की बंधु तरु आवा, प्रभु का रज लगी कपई बतावा। और उनका ही दूध बंधन में बंध के आ रहा है और उसने प्रभु के काज करने के लिए खुद को बंधन में बंधवाया है। दसमुख सभा देखी कपि जाए, कहीं न जाए कछि अति प्रभुताई। और हनुमान जी ने जाके 10 मुख की सभा देखी जाए और उसकी प्रभुता के बारे में क्या कहा जा सकता है। कर जोड़े सुर दिसप विनीता, भ्रकट बिलोकत सकल सबीता। और सबके सब देवता लोग, लोकपाल लोग हाथ जोड़े उसके दरबार में खड़े थे और वो उसकी भ्रकुटी का संचालन देख रहे थे, उससे डर रहे थे। देखी प्रतापना कपि मन शंका, जिमि अहि करुणमहु गरुड़ असंका। लेकिन उसका प्रताप देख के हनुमान जी बिल्कुल भी नहीं डरे, उसी तरह से असंग खड़े रहे जैसे कि सर्पों के बीच में गरुड़ बिना किसी भय के रहता है। कपहि बिलो की दसानन, बिहसी करई दुर्बात। सुतबद सूरती कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। कपहि बिलो की दसानन, बिहसा करी दुर्बात। और रावण ने जब हनुमान जी को देखा तो उसने जोर से दुर्वचन बोले, लेकिन सुतपद सूरती कीन पुनि, तभी उसे अपने पुत्र अक्षय कुमार के वध का ध्यान आया और उसके हृदय में विषाद छा गया। कह लंकेश कवन कह कीसा, कही के बल घाल्यों वन कीसा। और वो हनुमान जी से कहने लगा कि हे वानर, तू कौन है और किसके बल पे तूने ये सारे वनों को उजाड़ा है।
की धौ श्रवण सुने नहीं मोही, देखूं अति असंख्य सट तो ही। कि तूने मेरी वीरता के बारे में नहीं सुना, मैं अभी भी तुझे ऐसे असंख्य देख रहा हूं। मारे निश्चर कई अपराधा, सुन सट तो ही न प्राण कई बाधा। और तूने इन निशाचरों को बिना बात क्यों मार दिया? और हे मूर्ख, तुझे अपने प्राण जाने का थोड़ा सा भी भय नहीं है? तो हनुमान जी कहते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाय, पाए जासु बल विरचित माया। हे रावण, जिसके बल से माया ने ये सारे ब्रह्मांडों के समूह की रचना की है, जाके बल विरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। और हे दस शीस, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश सृष्टि का उत्पन्न करते हैं, पालते हैं, संहार करते हैं। जाबल शीस धरत सहसासन, अंड कोश समेत गिरी कानन। और जिसके बल से शेषनाग जी अपने सिर पे पूरे ब्रह्मांड को पृथ्वी नदियों के साथ उठाए हुए हैं। धरई जो देह विविध सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावनुता। और जो देवताओं के भय को दूर करने के लिए और तुमसे जैसे मूर्खों का पाठ पढ़ाने के लिए जो शरीर धारण करते हैं, हर को दंड कठिन तई भंजा, तही समेत नृप दल मद गंजा। और जिन्होंने शिव जी के धनुष कठिन धनुष को तोड़ा और तेरे जैसे राजाओं को अभिमान को तोड़ा, खर दूषण त्रिसरा अलपाली, बदे सकल अतुलित बलशाली। और जिसने खर दूषण त्रिसादी को, ऐसे अतिवीरों को जिसने वध किया, मैं उन्हीं का दूत हूं।